जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान की विशेषताएं तो कहाँ के? भारत के संविधान की। ठीक, हर संविधान की एक विशेषता होती है। अपने भारत के संविधान की भी एक विशेषता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं पहले लाइनियर क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो कहेंगे इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। दूसरा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका क्या होता है? मीन्स ऐसी कार्यपालिका जिसकी सारी शक्ति किसी एक ही व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, मीन्स सारी शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। चलें आगे। तो आगे का क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। क्या है? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। तो परिसंघीय में क्या होता है? मीन्स ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसकी शक्तियाँ केंद्र और राज्य में क्या हो? निहित हो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल क्या हैं? तो स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, ठीक है, पंथनिरपेक्ष, समानता, भ्रातृत्व, समाजवादी, संप्रभुता। इसकी डिफिनीशन मैं दूसरे वीडियो में कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। नीति निर्देशक तत्वों, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। नीति निर्देशक तत्वों, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा या उद्देशिका को आत्मा किसने कहा? तो कहेंगे ठाकुर दास भार्गव ने कहा। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा, उद्देशिका को या प्रस्तावना को। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। एक बार सोच लेना, फिर से राउट डाउन करना। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग। लेकिन वर्तमान समय में 400 करीब लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। कितने? लगभग 400। लगभग बोल रहा हूँ, मीन्स यहाँ से कुछ कम हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। 470 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है, सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन से जनगण मन अधिनायक जय है गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन अधि प्रथम बार गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है प्रथम बार गाया गया था। कहाँ पर? कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता में। ठीक, अब ध्यान देंगे आगे। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के गायन का मानक जो समय होता है वो 52 सेकंड का होता है। कितने का होता है? 52 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? लॉयर्स ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के जटिलता के कारण। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी वेयर का है। किसका है? केसी वेयर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा गया है यूपीएससी में, 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का नहीं पता, लेकिन पूछा गया है। ठीक है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा?
केसी वेयर ने कहा था। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? संघ एवं राज्यों का एकल संविधान, मीन्स ऐसा संविधान जो राज्यों में भी वही पालन हो और संघ में भी वही पालन हो, इसीलिए इसे कहा गया एकल संविधान। ठीक है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। ठीक, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। कौन है? जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह बात सत्य है। किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यदि कोई भी संविधान हो वह तब तक अच्छा है जब तक उसे क्रियान्वित करने वाला, चलाने वाला अच्छा है। यदि चलाने वाला बुरा हो गया तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान समय में एक उदाहरण लिया जाए, अपना जो भारत का संविधान है वो कहता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मीन्स यहाँ पर शासन करने वाला कोई भी शासक धर्म का पालन नहीं करेगा। ठीक, लेकिन आज के दिन आप लोग देख रहे हो जो शासन के सत्ता में है वो धर्म का पालन कर रहा है। मेरी बातों को बुरा मत मानना। ठीक, मैं इस संविधान की बात को बता रहा हूँ। ठीक, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो राष्ट्रपति में निहित हैं। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कौन किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपको पता है भैया, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें टोटल 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट है हमारा करा SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। कैसा संविधान है? परिसंघात्मक संविधान है, जिसका अर्थ होता है कि इसकी जो शक्तियां हैं वो राज्य और केंद्र में विभाजित हैं। ठीक, आगे चलते हैं। करा एकल कार्यपालिका क्या होती है? तो इसकी जो डिफिनीशन है वो देखेंगे। एकल कार्यपालिका से तात्पर्य उस कार्यपालिका संगठन से है जिसमें कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है जिसमें संघीय राज्य के विपरीत अधिकांश या सभी शासकीय शक्ति केंद्रीकृत सरकार में रहती हैं। राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है जिसमें संघीय राज्य के विपरीत अधिकांश या सभी शासकीय शक्ति केंद्र में केंद्रीकृत सरकार में रहती है। ठीक, मीन्स सभी शक्तियाँ जो किसी एक व्यक्ति के पास होती है या केंद्र में होती है उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन होती है जहाँ राज्य की शक्तियाँ का विभाजन संवैधानिक स्तर पर केंद्र और उसकी घटक इकाइयों के बीच होता है। ठीक है, चलते हैं अब बहुविकल्पी क्वेश्चन पर। बहुविकल्पी प्रश्न आ गया है दोस्तों, चलेंगे इस पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारे देश का है। हमारा देश कौन सा है भैया? तो भारत है। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक है, मीन्स बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? तो कहेंगे भैया ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है
है ना, मीन्स अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला का सेंस ये होता है कि इसमें हम, है ना, कुछ ऐसे नियम प्रक्रिया से गुजरने होते हैं। किसी भी नियम का अगर संशोधन करना चाहते हैं तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका संशोधन हम बहुत जल्दी कर सकते हैं और कुछ नियम ऐसा है जिनका संशोधन हम नहीं कर सकते हैं या करने में हमको बहुत कठिनाइयों से गुजरना होता है। आय भाषण में तो ये होता है अंशतः कठोर और लचीला। जैसे अभी आपने देखा एक नियम निकला हुआ था, है ना, ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर बैठ गया धरना पर, ठीक है, तो वो नियम को क्या कर गया, टाला गया। आय भाषण में चलते हैं नेक्स्ट पर। किसान देख ही रहे थे किसान का नियम जो था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो नम्य है, अनम्य है, न नम्य है, न अनम्य। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अंशतः कठोर अंशतः लचीला का दूसरा पर्यायवाची शब्द समझ लो भैया, ठीक है, नम्य और अनम्य, ठीक। तो मैंने बताया था बेटा भैया भाई लोग, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला जो है ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो क्या माना गया है, कह रहा राज्यों का एक यूनियन माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये सब सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है तो धर्मनिरपेक्ष मतलब उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हो भाई साहब, मेरी बात किसी को बुरा ना लगे, मैं खुद हिंदू हूँ, है ना, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि राजनीतिक रूप से धर्म उतर आया है, ठीक है। चलते हैं, ये कमेंट में आप लोग बताइए ये सही है कि गलत, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। तो हम कहेंगे भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के संबंधों में कौन सा कथन सही है, तो यह एक मौलिक संविधान है, नहीं भैया, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, हाँ ये दूसरे देशों से प्रभावित है, तो हमारा यही सही होगा, बाकी सभी तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन सही है, तो कहेंगे भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना है, वहां पर सही था। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बात तो ये सही कह रही है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक है, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और तथा समाजवादी संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा भैया, एक बार सोचो और फिर बताओ। तो सोच लिए, तो मैंने कहा भैया कि ये सब तो सही हैं कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, भारतीय संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष समाजवादी संविधान है, ये भी सही है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बचा ना, ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाओ आंख मूंद कर, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, सही बात है, ठीक है, समावेश किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो कह रहा है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो ये भी सही है। तो लास्ट में बचा उपयुक्त डी, इसको भी बारो भाई सही है, आंसर सही है, उपयुक्त डी। भारत का संविधान कैसा है, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कम लचीला, कम कठोर, ठीक है। तो कहेंगे भैया कम, है ना, कठोर अधिक, लचीला कम, तो कहेंगे भैया कठोर कम, लचीला
अधिक, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों बराबर है, इसमें आंसर ही गलत दिया है। ठीक है, तो अंशतः कठोर है ना, कम कठोर और कम लचीला कह सकते हैं। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होगा, इसमें ऐसा दिया नहीं है। कठोर कम, लचीला अधिक, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। आर्यवासन है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्ण संघात्मक, संरचनात्मक या संघात्मक भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक या संरचना में एकात्मक। तो आप लोग बताओ भैया क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे भैया संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। ठीक है, संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है ना? सही बात है भाई, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में आरंभ करने का अधिकार है। नेक्स्ट है बेटा, कुछ स्थितियों में भाई लोग कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है। तो उपयुक्त सही भी लगाओ ना भैया, यहाँ उपयुक्त सभी दिया है। चलते हैं ठोक के आगे है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है। तो आपने एक चीज देखा था, क्या कहा गया? भारतीय संविधान एक वकीलों का स्वर्ग है, वहां मैं शायद बताया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। एकदम आंख मूंद के करो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से या किससे निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परसंघीय है? मीन्स भारत का संविधान परसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो भारत का जो संविधान है वो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के कारण कहा जाता है कि वह परसंघीय है। मीन्स उसका संविधान, भारत का संविधान परसंघीय है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें क्या होगा आंसर में? तो आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पे कहना जनता से सरकारों को चुनने एवं बदलने की अधिकार प्राप्त है। मीन्स यहाँ पर जनता को प्राप्त होता है कि कौन सा सरकार कब और कैसे चुना जाए। ठीक है, मीन्स हर 5 साल पर जनता को यह अधिकार मिलता है कि हमें किस सरकार को चुनना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में है तो कितने अनुच्छेद हैं? मैंने कहा भैया जब वह निर्माण हुआ था तो उसमें 395 थे। कितने थे? 395। एक मिनट भैया, गलती हो गई, यहाँ पर होंगे 395 था, 395 था। ठीक है, लेकिन कब? उस टाइम जिस टाइम यह बना था। लेकिन अगर इस टाइम की बात किया जाए तो 400 से अधिक है। अब इसमें पूछा नहीं भैया कि भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं कितने हैं, तो अगर पूछा जाता वहाँ पर पहले जब उसका निर्माण हुआ था, ठीक है, मीन्स मूल संविधान में, तो हम कहेंगे भैया 450 से अधिक। लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान समय में तो हम कहेंगे भैया 400 से अधिक। अब इसमें कन्फ्यूजन है ना, तो आपके पास जब आए तो समझ लेना कि मूल संविधान की बात हो रही है, तो 350 टिक लगाने भैया। चलते हैं, कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली अपनाई गई। तो कौन सा अपनाई गई भैया? तो हम कहेंगे भैया ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई। ऑप्शन नंबर बी को लगाने हैं, आगे बढ़ने हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो कौन सा? तो हम कहते हैं क्या होगा हमारा? क्या बोला? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सॉरी, संविधान। क्या है?
संविधान, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है बी, संविधान पर टिक लगाएंगे भैया आंख मूंद कर। ठीक है, संविधान सबसे उच्च है, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, फिर संसद, धर्म। ठीक, कह रहा है नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? मीन्स अधिक, बृहद, बड़ा होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रकाशीय प्रावधान है या एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों को दोनों का संविधान है। तो ऑप्शन नंबर डी करने हैं भैया। चलते हैं नेक्स्ट बार। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो हम कहेंगे भैया जो अभिभावक होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होता है। ठीक, 1 मिनट गलती हुई भैया, तो मैं क्या बोल रहा था? राष्ट्रपति नहीं भैया, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन हुआ? सर्वोच्च न्यायालय हुआ बेटा। भाई लोग, सुप्रीम कोर्ट है ना। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष? भैया 21 वर्ष शादी की होती है, 18 वर्ष वोटिंग की होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का एकीकरण। तो आंसर क्या होगा भैया? तो हमने कहा भैया संविधान की सर्वोच्चता ही क्या होती है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाने भैया, यहाँ सी के प्लेस पर लेकिन बी है तो बी मार दो। ठीक, कह रहा है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो क्या होगा? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा, तो सी लगाने बेटा। ये भाई लोग ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो सूची की बात कर रही है ना कि अनुसूचियां की। तो 3 सूचियां हैं मुख्य। कौन कौन सी सूचियां हैं? 3 सूचियां मुख्य है। मैंने कहा 3 सूचियां मुख्य हैं। पहली जो सूची है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कौन कौन सी सूची है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 3 सूचियां इसमें हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। किससे? भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर सी है, भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो वैध प्रभुसत्ता जो निहित है वो संविधान में निहित है। किसमें निहित है? संविधान में। ऑप्शन नंबर डी है भैया, टिक मार दो आंख मूंद के। ठीक है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, ये बार बार आएगा तो बार बार लगाने हैं। कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। नेक्स्ट है ना, कह रहा है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है। क्या है? संविधान सर्वोच्च है। ये बात तो एकदम सही है भैया कि संविधान हमारे लिए क्या है? सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन है। ये भी बात सही है, संघ तथा राज्य शक्तियों के बीच का विभाजन है ना। कह रहा है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। ये भी बात सही है कि अगर हमें संविधान में कोई संशोधन करना है तो हमें एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक है, ये भी मैं टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा, इस बात को ध्यान देने हैं। कह रहा संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। ठीक है, इसमें दिया है, देखो ऑप्शन 1, 2, 3 क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी, तो वही हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो कहाँ जन्म लिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया था। कहाँ लिया था? सॉरी क्या बोला? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? भाई मिस्टेक क्यों हो जाता है? क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो फ्रांस में। कहाँ भैया? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता और साम्यवादी राज्य। तो कौन सा राज्य होगा? तो साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है, साम्यवादी राज्य नहीं है, बाकी तीनों तो है ही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है।
और कारण कह रहा है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो क्या होगा, भारतीय संविधान संघात्मक है तो कह सकते हैं ए और दोनों सही है, क्योंकि आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो अर्थ संघात्मक है, क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों अर्ध एकात्मक है और अर्ध संघात्मक है। इसलिए हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व इनमें से कौन सा है, तो कहेंगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, नहीं है। ठीक, राज्यपालों की नियुक्ति है भैया, राज्यपालों की नियुक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में दो प्रकार के प्रतिनिधित्व किए जाते हैं, इसलिए असमान मान लो। न्यायिक पुनर्विलोकन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पुनर्विलोकन होता है, नहीं होता है तो मीन्स ये नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवाएं होती है, हाँ है भैया, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ऑप्शन इसमें एक है ना, लिखा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो कैसे सदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, हाँ है व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें लेकिन आपको कितने लगाने हैं, 1 2 3 लगाने हैं। ठीक भैया, ऑप्शन लेकिन हाँ संघीय व्यवस्था की बात कर रहा ना, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 1 नहीं, 2 3 और 5 आएगा। 2 3 और 5 हमारे इसमें सही होंगे, 2 3 और 5। ठीक, आंसर हमारा 2 3 5 हुआ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 35वां क्वेश्चन है ना। 35वां क्वेश्चन कह रहा भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण जो हैं वो क्या हैं। कह रहा यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन नंबर 3 लगाने हैं। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, बाकी सभी गलत लगाने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे रे इसमें बजाओ 1 2 3 करके पॉइंट दिया है, सॉरी भाई, 1 मिनट देखना पड़ेगा तब। ठीक, मैं जल्दी में क्या पढ़ा रहा। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं इसमें बतानी है। ठीक है, तो कह रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही बात है। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार होती है, सही बात है, ये भी सही है। ठीक है, संसदनात्मक गणतंत्र होती है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है ना। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं। मीन्स 1 2 3 हमारे सही होंगे, इसमें 1 2 3 हो भैया, लगा देना। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो कौन सी है जो दोनों में साझी है। तो इसमें दोनों में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। संसद नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, संविधान मान लेते हैं, संविधान है भैया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलेंगे, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, एक क्वेश्चन आपके लिए है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियाँ, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए भैया, धन्यवाद।